इजराइल और हमास युद्ध में अब भारतीय सेना की एंट्री हो चुकी है। वहीं एक रिपोर्ट ने अमेरिका, चीन और रूस के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन और रूस दोनों से एक साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अभी तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के साथ इजरायली सेना ने लेबनान पर भी भारी गोलीबारी की है। ये गोलीबारी लेबनान की ओर से दागे गए रॉकेट के जवाब में की गई है। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान से इजरायली क्षेत्र में 9 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें से प्रोटोकॉल के अनुसार 5 को फेल कर दिया गया है। अब इजरायली सेना लेबनान में उन लॉन्च साइट को निशाना बना रही है जहां से ये रॉकेट फायर किए गए थे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भारतीय सेना की भी एंट्री हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल भारतीय सुरक्षा कर्मियों को इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर तैनात किया गया है। यहाँ हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच मोर्टार और रॉकेट हमलों के कारण तनाव बढ़ गया है। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में 8000 भारतीय सैनिक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शांति सैनिकों को इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर देखा गया। बता दें कि ये तैनाती संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त द्विदलीय पैनल ने जो बाइडेन सरकार को बड़ा सुझाव दिया है। पैनल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को अपनी पारंपरिक ताकतों का विस्तार करना चाहिए। अमेरिका को गठबंधन को मजबूत करके और अपने परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार रूस और चीन के साथ संभावित एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि ये रिपोर्ट ताइवान को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव और यूक्रेन पर उसके आक्रमण को लेकर रूस के साथ बढ़ते मतभेद की पृष्ठभूमि में आई है। स्ट्रेटेजिक पोस्टर कमीशन ने अमेरिकी परमाणु नीति और रणनीतिक स्थिरता पर अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि अमेरिकी प्रभुत्व पर आ रहे खतरे का आकलन करने के लिए 2022 में कांग्रेस द्वारा 12 सदस्यीय आयोग को चुना गया था। इसमें अमेरिका को अपने हथियारों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ बमवर्षक विमानों, हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों सहित पनडुब्बियों को बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। आयोग की रिपोर्ट आमतौर पर अमेरिका के खिलाफ रूसी और चीनी रणनीतिक सैन्य सहयोग की संभावना के इर्द गिर्द तैयार की गई है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन और रूस के साथ युद्ध तो दूर की बात है, उसे इस बारे में ही सोचना ही नहीं चाहिए। पुतिन ने कहा कि अमेरिका को रूस और चीन के साथ युद्ध के लिए तैयारी का सुझाव बेतुका है। उन्होंने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की बात करें तो ये पूरी तरह से अलग कहानी होगी। इस युद्ध से तबाही के अलावा अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये स्वस्थ लोगों के दिमाग में स्वस्थ विचार है। हम सभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हम प्राचीन सिद्धांत का पालन करते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।